खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पे हैं और हमारे साथ में फूल सिंह शौकन जी हैं। काफ़ी क्रांतिकारी कहेंगे क्योंकि कामरेड हमेशा तो वह क्रांतिकारी हैं जी। राम राम जी। राम जी आपको। जो आंदोलन का स्वरूप है वो बदलता हुआ नजर आने लग रहा है जी, क्योंकि उसका अंदर पहला लड़ाई सरकार के साथ में आमो शामी थी, लेकिन आज प्रशासन को आगाह कराया गया है। हिसार की घटना तो आपने देखी भी है, आप भी उसका मैं थे। तो यह चीज़ आपने के ला कि भाई नया मोड़ कुकर किस शब्द दिया है, किस षड्यंत्र के तहत दिया है? ऐसा है कि ये आंदोलन अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन है। इस आंदोलन की और जो आज तक आपने आंदोलन देखे उनसे तुलना मत करो। ये क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दों को लेकर के है, जो किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं। ये रोजी रोटी का सवाल है, जनतंत्र को बचाने का सवाल है। और इसीलिए कह के जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान और मजदूर चैन से नहीं बैठेगा। और इसका मूल मंत्र शुरू में ही संयुक्त मोर्चा ने बता दिया था कि शांति, अमन, चैन, भाईचारा जोड़ना, ये इसका मूल मंत्र है। अनुशासन में रह के शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करना, और इसका रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज तक दुनिया के अंदर इस तरीके से इतना शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी हो आज तक नहीं हुआ है। ये हरियाणा की जो सरकार है, ये असल में इनका जनता से कोई वास्ता नहीं। ये तो ऊपर से लाके टेके हुए हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, कई बार ये अपने गेहूँ बोते हैं ना किसान, उसके साथ मंडूसी आ जाती है, गुल्ली डंडा, और वो दिखाई तब देता है जब वो गेहूँ निसरने के करीब आती है, पहले नहीं पता चलता। तो ये जो आज यहाँ जो नेता है ना हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री खट्टर जैसे लोग, ये तो मंडूसी टाइप है। यानी इस चुनाव से पहले पीछे कभी आपने खट्टर का नाम सुना था? ये आरएसएस के द्वारा थोपे हुए लोग हैं। खट्टर हो, योगी हो, ये तमाम तरह के लोग जो बीजेपी में हैं, ये थोपे हुए लोग हैं। इनका जनता से कोई वास्ता नहीं, ना जनता की भावना को समझते और ना ही जनता की इच्छा और मुद्दों को समझ पाते। ये तो आरएसएस के इशारे के मुताबिक काम करते हैं। और उसी का नतीजा था कि जब पंजाब के लोग यहाँ से गुजरने लगे हरियाणा के अंदर, इन्होंने कितनी परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। खाई खोद दी, सड़क तोड़ दी, रास्ते रोक दिए। और आज वही खट्टर सरकार एक कानून बनाती है, क्षतिपूर्ति कानून, कि आंदोलन के अंदर कहीं भी कोई नुकसान होगा, जो भी करवाएगा उससे अर्जा खर्चा भरवाया जाएगा। जिसका हमने जिस दिन वो कानून बनाया, विधेयक लाए, हमारे संगठन ने और संयुक्त मोर्चा ने पूरे देश के अंदर उसकी प्रतियां जलाई और कहा कि ये बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक कानून है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर ये कानून ही बना दिया तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर तो मुकदमे दर्ज हों, तो हरियाणा के डीजीपी के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, गृह सचिव और गृह मंत्री के ऊपर होने चाहिए, जिन्होंने हरियाणा के एक नहीं 10 जगह सड़कें तोड़वाई, रुकवाए रास्ते और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं लोगों का भीतर यह भी बात आने लग रही थी कि यूँ महकमा तो दुष्यंत हो रहा था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का महकमा शायद दुष्यंत के पास में है और ये भी इन्वॉल्व बताए गए थे उसमें। ऐसा है कि खट्टर और दुष्यंत में कोई फर्क नहीं। हम तो उचाना में तो उसको छोटा ही खट्टर कहते हैं, और अब पूरे हरियाणा के अंदर वो छोटा खट्टर के नाम से ही कहने लग गए। वो भी जिम्मेवार हैं, वो अलग थोड़े हैं। लेकिन खास तौर पे जो गृह विभाग है, गृह विभाग के अधिकारी और मंत्री और मुख्यमंत्री, वो विशेष तौर पे जिम्मेवारी है, और दुष्यंत उससे बच नहीं सकता। जहाँ तक बात है हिसार की, हिसार के अंदर भी हमारे पहले भी तजर्बे हैं। एक नालायक कोई अफसर हो ना, उसकी वजह से यहाँ जींद के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर था, चौटाला जी का राज था, उस टाइम पे भुगत चुके हैं। एक अफसर की नालायकी की वजह से यहाँ 6 लोगों के खून बहाए गए थे, कितने लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ी थी, मौत के घाट उतार दिया था। आज भी वहाँ पर जो 1-2 ऐसे निकम्मे अफसर थे जिन्होंने ये कार्रवाई की, लेकिन इसका जो रोष हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, हम हरियाणा के तमाम किसान और मजदूरों को इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 26 तारीख को जो एकता दिखा करके अपना दबाव बनाया, और दबाव बना करके प्रशासन को मजबूर किया, सरकार को मजबूर किया कि जो मुकदमे दर्ज किए हैं, जो विश्वासघात किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और वो वापस लेने पड़े। उसमें एक बात और है, नहीं इसका बीच में मैं आपने रोकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि किसानों की ओर इशारा करते हुए एक ट्वीट आया था हमारे मुख्यमंत्री जी का कि विरोध करने वाले कृपया इस महामारी में सहयोग करें। ऐसा है कि महामारी में किसान और मजदूर तो पूरा सहयोग कर रहा है।
आज देश की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कंपनियों में छंटनी होने लग रही है, बेरोजगारी फैलने लग रही है, मजदूर को कोई काम नहीं। अगर आज कहीं काम बचा, हर काम कोई कर रहा है, वो खेती का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर आज अनाज के भंडार भर दिए पूरे देश के लिए किसानों ने। मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं तो किसान ही दे रहे हैं, छोटे दुकानदारों को रोजगार दे रहे हैं तो किसान ही दे रहे हैं। आज इस देश के अंदर जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का ढांचा बचा है, इसके लिए किसान ही बचा रहे हैं इसको। और कोरोना की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री कोरोना के नाम के ऊपर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर कोई वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं। आप जींद के अस्पतालों की हालत देख लो, ये पूरे हरियाणा की हालत है। तो वहाँ पर डॉक्टरों की स्टाफ, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, इक्विपमेंट हैं, औजार हैं, ऑक्सीजन की, इसकी व्यवस्था करें और व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने के लिए काम करें। ये ड्रामेबाजी ना करें जो हिसार के अंदर की थी। तो ड्रामेबाजी के ऊपर बात आई है जी, तो ड्रामेबाजी में तभी एक क्वेश्चन निकल कर आया है कि एक तरफ करीबन 400 से ज़्यादा किसानों की शहादत होली है, लेकिन कोरोना से मरने वालों का नाम लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं रात ना 8 बजे आकर ना एक पानी का गिलास लेकर ना रोए थे। ऐसा है कि ये जो मोदी है ना, मोदी का चाल चरित्र और चेहरा अब देश की जनता समझ चुकी है। ये तो वही मोदी है ना जिस दिन पार्लियामेंट में पहली बार गया था, पार्लियामेंट में लेट के, जैसे मंदिर में लेटते हैं, हाथ जोड़ के कहा था कि ये देश का मंदिर है, देश को चलाने का मंदिर है। उसी मंदिर पे पेशाब कर दिया उसने। ये काले कानून जिस दिन बनाया, ये पहली बार हुआ देश की लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में 13-14 एमपीओ ने खड़े होकर कहा कि हम वोट डलवाने की बात करते हैं, बहुमत नहीं था, उनको बाहर निकाल दिया और जबरदस्ती कानून पास कर दिया। इसने राज्यसभा छोड़ दी नहीं, लोकसभा छोड़ दी नहीं, सीबीआई छोड़ दी नहीं, रिजर्व बैंक छोड़ दिया नहीं, सारे के सारे इसमें अपने चहेते बिठा करके इवन यहाँ तक कि मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी अपने बस में कर ली है। न्यायाधीशों को भी, और शर्म आनी चाहिए उन न्यायाधीशों को जो आज पद पे हैं और कल वो इनके कहने के मुताबिक फैसला करके अगले दिन वो राज्यसभा लोकसभा के एमपी बनते हैं। ये हालत हो रही है। तो इसमें कोरोना के नाम पे रोना, कोरोना के नाम पर रोता क्यों है? उसने जो कोरोना के नाम के ऊपर ढोंग रचे देश के अंदर, वो देश की जनता के सामने थाली हमारे से पिटवा ली, मोमबत्ती हमारे से लगवा ली, जूते में हमारे पिटवा लिए, सब कुछ करवा लिया, उससे कोरोना जाएगा? ये गैर वैज्ञानिक जो समझ पैदा करके ये ढोंग और ये पिछड़ापन और ये मतलब अंधविश्वास पैदा करना, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपके सामने है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है आज स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिसकी जिम्मेवारी बनती है, उसके ऊपर एक बाबा कमेंट्स करता है, उस बाबा को कुछ नहीं कहा जा रहा और बाबा कहता मेरे हाथ लगा के देखो। जितने मोदी हैं, पहले ललित मोदी जो चौकसी जितने यहाँ से हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, तो ये बाबा जो धन कमा रहा है ना, ये बीजेपी के लोगों का इसके अंदर हिस्सा है। उसको क्या हक आज कहने का? ये आज वो पूरी मेडिकल के क्षेत्र को चैलेंज कर रहा है और खुद बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। तो इसी के ऊपर जब आवा है क्वेश्चन आवा है कि भाई एक तरफ तो दावा करा है वो कि मैंने इसकी दवाई भी बना दी है, किसी का कुछ नहीं भी होगा, लेकिन एक तरफ उसका सहयोगी ही कोरोना से मर जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहने की बात इनकी और है, करने की और है। ये बाबा रामदेव नहीं बचा, आजकल लाला रामदेव है और देश के गिने चुने ऊपर के 25-30 लोगों में इसकी संपत्ति आ गई है और उस संपत्ति में सरकार का हिस्सा है, सरकार के मंत्रियों का हिस्सा, तभी इसको छूट दे रखी है। कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ बेचो, मर्जी है। हर चीज़ के दाम जब आप बात करा, हाँ, तो आजकल पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने लग रहे हैं और जनता का ऊपर बहुत तगड़ा दबाव आ गया, क्योंकि रोजगार बचे नहीं, आमदनी का कोई साधन बचा नहीं है, लेकिन इनके भाव बढ़ते जाने लग रहे हैं। लेकिन जो गेहूं है ये एमएसपी जितने दिन दे दी है, लेकिन अब 15-14 रुपये किलो गेहूं का रेट हो गया। अगर किसी की बेचनी है तो 13-14-15 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकेगी। तो यह क्या पूरी साल खातर एमएसपी नहीं आती है, कुछ समय के लिए एमएसपी? आप एमएसपी केवल इनका कहने के लिए है, एमएसपी पूरी साल के लिए होता है, लेकिन सरकारी खरीद का एक सीजन का समय होता है, लेकिन वो तो सीजन पे भी खरीदी नहीं गई। नहीं, ये जो ऑनलाइन का फंडा शुरू किया, बड़ी संख्या में तो किसान ऐसे थे जो दर्ज नहीं करवा पाए, गेट पास नहीं ले पाए, ले भी लिया तो आड़ती ने कनक डलवा ली, उसकी कहीं चढ़ी नहीं रहेगी, आज तक पेमेंट नहीं हुई है, बहुत बुरी हालत है। तो एमएसपी सभी फसलों के लिए हो और एमएसपी जब फसल का सीजन आता है उस समय पर सरकारी खरीद की गारंटी हो, यही तो मुख्य हमारी मांग है। और ये तीनों काले कानून है जो
इनको वापस लेने की मांग है। और मजदूरों के जो 4 कोड बना दिए हैं उनको भी वापस लेना चाहिए। और बिजली का जो बिल है 2020, ये लागू होने के बाद ये पूरे तौर पे हमारी बिजली के रेट इतने हो जाएंगे, आम आदमी के घर में रोशनी नहीं, अंधेरा छाएगा। जब सिलेंडर की बात आई थी तब भी कपड़े काट गए और खोआ सिलेंडर दर कहने लोग फिरे थे। और जब पेट्रोल की बात आई थी तो जो आज मौका पे मंत्री हैं या रहे नहीं है, वो मंत्री नहीं बचे हैं, तो वो कहाँ हैं जो लत्ते काट गए सड़कों के ऊपर घूमे करते कच्चा कच्चा में कि भाई इतने बढ़ गए हैं, इतना 56 रुपया में भी चिंगाड़ मारे थे। ऐसा है कि देखो, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी विरोध में होती है उनका विरोध करना फर्ज है, करना चाहिए, लेकिन जनता में इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। इस मुद्दे को और गंभीरता से लेना चाहिए। आज महंगाई जिस कदर बढ़ रही है और जिस कदर आज इलाज महंगा हो रहा है, आम आदमी तो आज अस्पताल में कहीं इलाज नहीं करवा सकता, लाखों लाखों रुपए लगते हैं। और जो खाद के, बीज के, दवाइयाँ के जो रेट बढ़ रहे हैं, एक हमारे आंदोलन की सफलता जरूर है कि के दबाव में जो DAP के, फास्फोरस के खादों के जो दाम एकदम से इतने बढ़ा दिए 700-800 रुपये कट्टा, वो वापस लेने पड़े हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, फिर बढ़ाएंगे और सब्सिडी को ख़त्म करेंगे जैसे गैस में की है। इसलिए किसानों को इन काले कानूनों के साथ साथ जो हमारी लड़ाई है, खेती में प्रयोग होने वाली जितनी चीज़ें हैं उसका कंट्रोल रेट के ऊपर सरकारी एजेंसियों से मिले और सही खाद, बीज, दवाई मिले ताकि किसान बच पाए। धन्यवाद जी प्रधान जी। भाई काफ़ी बातें जानने मिली हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि सुनने वाले भी एक सीमित समय खातर ही इसकी देखे हैं, तो आप ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो ने पूरे समाप्त करा। हाँ, अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मेरा